आज अभी अभी एक शादी घर से आ रहा हूँ, लेट हुआ है, लेकिन बड़ा भयंकर शादी था। बड़ा भयंकर मतलब हम जैसे आदमी 42 साल के, क्योंकि 42 क्यों, 50 50 55 साल से बचपन से शादी देखते देखते आ रहे हैं। ऐसा शादी ये सेकंड टाइम देख रहा हूँ, लेकिन ये जो देखा हूँ वो पहला शादी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। करीब करीब 2-2.5 करोड़ का खर्चा होगा शादी में। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कितने सारे आइटम, कितने पकवान। तो वो जो स्टेज बनाया था शादी का मंडप, बम उम फोड़ना और माला उला सब करके, तो वो कम से कम 20-25 लाख से ज्यादा होगा। ऐसा स्टेज एकदम हाईटेक वाला, एकदम 3D क्या बोलेंगे, 4D क्या बोलेंगे, ऐसा मैं तो नहीं देखा जिंदगी में। बहुत सा शादी अटेंड किया, लेकिन हालांकि मैं बहुत ज्यादा नहीं जाता हूँ, ये भी है। मांस मछली अंडा जहाँ होता है ऐसे ही जाते ही नहीं है। तो सादा उदा होने से या बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने से। लेकिन ये शादी कुछ मतलब ये नहीं होने वाला शादी यहाँ पर का हुआ। दोनों का नहीं हो पा रहा था, तो मेरा गुरुजी को पकड़ के इसको पूजा वूजा करवा के इसका ग्रह शांति करके फिर शादी कराए। तो वैसे स्पेशल कॉल था मेरे को कि नहीं, आप जैसी भी हो आएंगे, आपका आशीर्वाद चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी जैसे जनरली बोलते हैं। बहुत बड़े पार्टी है, मतलब आर्थिक लेवल पे बड़े पार्टी। तो मैं आत्मिक लेवल को किसी बड़े संत को बोलता हूँ बड़ी पार्टी बोलता हूँ, बड़ा हाथी बोलता हूँ, या उनको बड़ा बोलता हूँ। ये संसारिक लेवल पे आर्थिक स्थिति में जो आदमी शादी में 2.5-3 करोड़ खर्चा करेगा, तो फिर वो भी तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारे राउरकेला में मैक्सिमम जितने सारे बड़े शादी में देखा हूँ, ये जमीन जायदाद बेच के ही करवाते हैं। गधे लोग हैं, क्या करें। तो शोबाजी छूटता नहीं है दूसरे को दिखाने के लिए। लेकिन शायद ये ऐसा नहीं था, ये कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन के, उनका जो जिनके घर में लड़की का शादी, लड़की तरफ का बात कर रहा हूँ मैं, तो सराती गया था। बराती मतलब मैं बाराती था, सराती तो वो लोग थे। लेकिन ये विषय नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे 30 मार खा देख लिए हैं, लेकिन अपना मतलब बड़े रिक्वेस्ट करके बुलाए थे तो गया था। यहाँ चिंतनीय विषय ये है कि अगर 2.5-3 करोड़ रुपया, चलो 2-2.5 करोड़ भी खर्चा होता है शादी में, हुआ इतना बड़ा होटल में, तो सारा पूरा बुक किया, इतने सारे हॉल वगैरह सारा कुछ मिला के, खाना पकवान आइटम। तो जो पंडित जी लोग आए थे, वो भी तबला डिगी और वो हारमोनियम क्या बोलते हैं उसको, केसियो, ऑक्टोपैड फोक्टोपैड, सब गैजेट ऑर्केस्ट्रा लेके पंडित शादी करेंगे। बढ़िया बात है भाई। देखो आपका बेटी, मैं इनको कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, इनका अज्ञानता था, अलग बात है। लेकिन आप लोग मेरे जो सब्सक्राइबर हो, इनके माध्यम से मुझे जो आज अनुभव हुआ तो आपको बता रहा हूँ। बाकी इनसे मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। अच्छा है, समय के अनुसार ये सब नौटंकी होना चाहिए, बुरा एकदम नहीं है। बाकी हम लोग मुंहफट हैं, हमारा बात तो दर्द देता है लोगों को, क्या करें। तो ठीक है, अच्छा बात है। लेकिन यहाँ शिक्षणीय विषय ये है कि भाई देखो, आपका बेटी है, 2.5-3 करोड़ दे के शादी कराओगे, कोई बुरा बात नहीं है। आज के समय में बच्चे जैसे चाहते हैं वैसे करें, उसमें भी मैं कोई दो राय नहीं रखता हूँ कि ये नौटंकी नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो सबसे पहला देखो, शादी में वो जो मसाल लेके आए थे, डांस चल रहा था, वो एंट्री हो रहा था, क्या बोलते हैं, वधू का, तो सब ठीक है, मना नहीं, अच्छा है। लेकिन थोड़ा पॉजिटिविटी का भी ख्याल रखना चाहिए। डीजल वगैरह नहीं जलाना चाहिए। आप लोग अगर ऐसे कोई मसाल जला के बहू को अपना, आजकल ये स्टाइल है, शायद कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजर लोग करते हैं, लेकिन एटलीस्ट गंदा कचड़ा तेल मत जलाओ यार। और उसमें कम से कम गाय का घी का मसाल बनाओ, क्योंकि शुभ कार्य है। इसमें डीजल का या पूरा हुआ तेल का या और क्या क्या का शोबाजी के लिए ऐसे मत करो, क्योंकि शुभ काम है। आपके शादी में ऐसे ऐसे चीज जलाओगे तो नेगेटिव एनर्जी उसमें हावी होंगे। शादी शुभ कार्य है, इसमें गाय घी का बताया गया है। अगर 2.5 करोड़ खर्चा कर रहे हो तो 10 लाख रुपया का घी ही जला लो यार। पंडित शादी, इसमें अगर आप वो मतलब सोचो, 2.5 करोड़ का शादी और उसमें वो देवी वाला चर्बी वाला घी जला के अगर पंडित पूजा करेगा, दर्द नहीं देगा हमको यार, दर्द देगा, बात है। दूसरा ये है कि मांस मछली अंडा शादी में मत करिए। आप अगर रामायण जी पढ़ते हो, इतना बड़ा भगत हो, तो सोचिए, सबरी माई उसके शादी के भोज में हिरण काटने वाले थे, तो घर से कूद के भाग गई जंगल, बोला शादी ऐसे शादी नहीं करेंगे जब जीव हत्या होगा। तो आप
ऐसे शादी मत करिए जहां पर जीव हत्या हो रहा है। देखो आपका मर्जी, आप क्या करोगे, लेकिन मैं, शादी का सीजन है, ये सब समझाना बहुत जरूरी है, इसलिए समझा रहा हूं। तीसरा, ये सबसे ज्यादा इस समय अपना गुरु शुद्धि देख के देखो, तारा शुद्धि, चंद्र शुद्धि, सूर्य, ये सारे तो हर दिन मैं आगे बोलता था, आजकल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुंडली में जाती, पंचांग में बता देता है कि इनका इनका तारा शुद्धि है। नहीं है तो नहीं कराओ, उसमें किसी ना किसी का भगवान ना करे उस घर का, जिस ऐसे अशुद्धि में करने से घर में शादी के बाद किसी ना किसी का मौत हो जाता है, किसी का होता है, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, शायद हो सकता है ये वीडियो वो भी देखें, और हम लोग मुंह फट है, क्या करें। मेरे मेरे तंत्र गुरु के घर में भी ऐसे ही मेरे को इग्नोर किए थे उस समय। तो मैं बोला ये शादी, आप बिलीव नहीं करोगे, शादी होके बहू अंदर आ रही है, हम लोग का इधर शादी का 4 दिन तक पूजा होता है उड़ीसा में, चौठी श्राद्ध तक होता है। अब बोले अरे पंडित क्या बोल रहा है, शादी में श्राद्ध? बोला हाँ, चौठी श्राद्ध होता है हमारा, आप लोगों का होता नहीं होगा। अब ये जो शादी किया था इनका, तो आज शादी हो गया, कल हनीमून जा रहे हैं, ले गधों को क्या समझाएं। अब तो बोलेंगे भाई हमको तुम अच्छा समझो, बुरा समझो, आपका मर्जी, हमें क्या मतलब, वो सब हम देखेंगे तो फिर किसी को बोल ही नहीं पाएंगे, हम फिर एस्ट्रोलॉजी का धंधा छोड़ दें, तेल मारने का काम चालू करें फिर। तो हम लोग का चौठी श्राद्ध होगा तभी जाके, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा शादी का वीडियो अगर होगा तो है, लेकिन मैं कन्वर्ट कर नहीं पा रहा हूँ उसको, सीडी प्लेयर में है, उसको इसमें कैसे करते हैं वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो आपको दिखाऊंगा। आज से 25 साल पहले का शादी का वीडियो देख लेना। हमारा शादी 4 दिन तक कंटिन्यू, 4 दिन, और उसके बाद शांतिकरण मिला के 7 दिन, 4 दिन तक हस्बैंड वाइफ अपना चेहरा नहीं देखेंगे, और यहाँ तो शादी कल हो रहा है और आज चले हनुमान, तो ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, कन्यादान करना है तो आपको उपवास, पंडित को भी फास्टिंग रखना पड़ता है। हमारा यहाँ वो जो मेरा शादी के लिए जो पंडित जी थे, वो 1.5 दिन से फास्टिंग थे, हम लोग को भी खाना पीना कुछ नहीं, क्योंकि आप एक दूसरे के कॉम्बिनेशन, आप उसके साथ जुड़ते हो, आपका सारा कुछ ऐसे जुड़ता है। फास्टिंग करके पूजा किया जाता है यार। पंडित जी इतना लेके ठोक रहा है थाली में, दूसरा पंडित जी इतना लेके ठोक रहा है, बरदा कन्यादान करने वाले इतने इतने थाली में लेके कूट के खा के बेटा पूजा करोगे, क्या खाक पूजा करोगे यार, ऐसे में शादी को मजाक लगा के रखे हो। तीसरा ये है कि देखो आज का डेट में 100 शादी में 70% डिवोर्स, नहीं डिवोर्स होने से भी कोर्ट कचहरी माली मकदमा, उसका आधा तो पकड़ लो झमेला झंझट झगड़ा, कुछ दिन जाके पति की पत्नी चली गई एकदम धमका के, मेरा चले मैं मायके वगैरह वगैरह। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास ऐसा नहीं, आपके तरफ नहीं है, तो मेरे को बोलना, मैं यहाँ से भेज दूंगा। आप सोचो 2.5 करोड़ खर्चा करोगे तो ऐसे तांत्रिक लोगों को यार लाख रुपया देने से क्या दर्द है एक रात का, कोई दर्द है क्या। ये जाके जो मंत्र मारेंगे ना, तो वहां शनि का बाप का भी दम नहीं होगा शादी तोड़ने के लिए, ये गारंटी है। उसके लिए स्पेशलिस्ट, उनका वही काम है, दिन रात उसी मंत्र को सिद्ध करके रखते हैं। किसका शादी टूटता है या किसी का शादी में, मैं इसका वीडियो भी दिया था आज से 3-4 साल पहले, एक वीडियो दिया था, वो उस पंडित का मैं वीडियो बनाया था, वो मेरे को दौड़ाया ठीक है, हम लोग पंडित में मारपीट होते रहते हैं, मेरा वीडियो तुम दे दिया, मतलब दे, तेरा बिजनेस कराने के लिए दे रहा हूँ, बाद में फिर मना कर दिया। तो वो वीडियो है, वो पंडित है जो पोंगा पंडित, किताब वाला पंडित, वो लोग तो अपना तामझाम सारेगामा पादानिसा करने के लिए, वो शादी कराने के लिए लंबा लंबा स्वर के साथ मंत्र अंतर गाते रहते हैं। ये स्वर वर कुछ नहीं, ये जाएगा ठीक हस्तकंठे के पीछे बैठा रहेगा, 3 मंत्र मारेगा, चैलेंज कर देगा कि बेटा किसी शनि में दम है तो शादी तुड़वा के दिखा दे, बोलेगा। शनि को भी चैलेंज कर देता है ये, ठीक है, ये है भी ऐसे ही थे, ठीक है। मैं अपना नाम बोलूंगा तो ये मतलब बहादुरी हो जाएगा, लेकिन ऐसे पंडित अवेलेबल हैं, और ऐसे गुरु से हम दीक्षा भी लिए हैं। तो यार जहाँ 2.5 करोड़ खर्चा करते हो, कभी सोचे हो कि भाई ये जो तामझाम शोबाजी वाला शादी कराते हो, इनके मंत्र में कोई ताकत नहीं है। मैं देखा कलकत्ता से आया था, बोला क्या उनका म्यूजिक व्यूजिक सब, लाइट साउंड सब 5 लाख रुपया ले रहे हैं।
सोच लो यार, क्या जिनको लग्न नहीं पता पंडित लोग शादी, मैं ब्राह्मण निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? रात को 10 बजे के बाद कौन सा किसे शुभ लग्न पकड़ोगे? अभी तो पार हो गया, सारे बढ़िया बढ़िया लग्न पार हो गए। तो 12, 1, 2, 3 बजे तक का अगर हम आज निकालते हैं वर्तमान समय से भी, तो मुझे तो कहीं भी नहीं लग रहा है। लेकिन पता नहीं उस बेचारे को क्या क्या करके वो शादी करवा रहा है। तो दुर्भाग्यपूर्ण विषय है इसमें। वर्तमान सिंह लग्न, अगला 2 घंटा में शादी करेगा तो भी तो वहां केतु बैठा हुआ है। तो कहाँ से शुभ करेगा उसको? अगला में करेगा तो अगला पकड़ लो 2 घंटा में शादी भी कर लेगा, तो चतुर्थ में शनि जाएगा, शनि जाएगा तो वो उसका चतुर्थ में अगर शनि लग रहा है वृश्चिक में, चतुर्थ शनि पकड़ लेगा। तुला को भी शादी नहीं करा सकता जितना भी हो जाए। तो तुला इज गुड, बट यहाँ चतुर्थ पंचम का शनि हो गया तो नॉट गुड। शादी का विवाह लग्न से। वृश्चिक अष्टम पकड़ रहा है, यहाँ पर 3 पाप ग्रहों का दृष्टि है, तो यहाँ भी नहीं होगा, तो सुबह 3 बजे थोड़ी शादी कराएगा। और तो देखो गलत लग्न का शादी है। तो जिसको नहीं पता है यार, ऐसे देखो, बार बार कहता हूँ, बिना ज्योतिष का जाने ऐसे पंडित को अंधा पूजक कहा जाता है। ऐसे लोगों से मत कराओ आपके बेटी का शादी, जरूरत नहीं है। बेटी का जिंदगी बड़ा बात है। और ऐसे ही गलत पूजा के लिए हम हिंदुओं का शादी ज्यादा टूट रहा है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुरु शुद्धि नहीं है, शादी करा दिया। तारा शुद्धि नहीं है, शादी करा दिया। चंद्रमा केतु के साथ गोचर करा रहा है, उसको सिंह लग्न पकड़ के अभी शुरू हो रहा है, तो अभी फिर कन्या में शादी करे। ये क्यों पागलपन ऐसा यार? किस बारे में ऐसा पागलपन? आपको इतना बढ़िया बढ़िया लग्न है, अच्छा लग्न हो रहा, मिल रहा है, शादी कराओ ना भाई। ऐसे पागलपन करा के एकदम अपने बच्चों का तब दिमाग खराब करेगा। जब काल खराब होगा तो फिर लगाओ फोन आचार्य संजय को, हाँ शादी टूट गया। अरे तेरी भला हो जाए, कौन बोला था तुमको ऐसा गलती करने के लिए? अभी हमें क्या, हमारा क्या दोष है यार इसमें? हमें नहीं पूछा कौन से लग्न में करेंगे? ये गलत बात है, तो अच्छा नहीं लगता है। चलो कोई बात नहीं, वो लड़की वालों का पंडित था, वो अपना जाने अपना करे। मैं बोल के भी आ गया, देख बेटा उल्टा कर रहा है, सब तेरे ऊपर पड़ेगा। ये गलत बात है। तो यहाँ जो भी अभी शादी आप लोग सीजन है, बड़ा सारा शादी चल रहा है, तो प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, बच्चे कुछ नहीं जानते, उनको क्या मतलब है? छोटे छोटे बच्चे हैं, 15, 20, 25, 30 साल के, उनको क्या पता है? लेकिन आप प्लीज सही लग्न पकड़ो, एस्ट्रोलॉजर को पूछो। यार इतना लाख रुपया खर्चा करते हो, घोड़ी को खिला देते हो, पैसा घोड़ी बैठने का उसका वो 50,000 ले लेगा, टेंट माइक साउंड फटाका वाला ले लेंगे 5-10 लाख रुपया। पंडित को 10-20 हजार देने में आपका फुट जाता है। भाई सही लग्न निकाल के दे, सही पंडित बुलाओ, अच्छा करो पूजा। आपका बेटी का फ्यूचर का बात है, कल वो इतना सारा खर्चा करो और बेटी वापस घर आ जाए या नौटंकी दिखाने लगा, तो फिर क्या करोगे? गलत बात है ना, ये तो दर्द देने वाली बात है। तो इसमें थोड़ा सा ख्याल रखें। तीसरा ये है कि देखो, शादी में अननेसरी खर्चा मत करो। मेरा पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य बहुत बार अपने बताए हैं, आने वाला समय में इकोनॉमिकल बहुत भयंकर क्राइसिस भी आ सकता है मालिका के अंदर। अभी से ऐसा मत करो। दूसरा है, मैं आज देख रहा था भोज में, ये बनिया लोग, बड़े बड़े सेठ लोग, पेटू लोग, पेटा सेठा खा नहीं सकते थाली लेके भूख के मारे। भूख क्या है, मेंटल हंगर लेके गवा फेंक रहा है, बुफे सिस्टम करके। ये सब देख के सहन नहीं होता है। देखो आप फिर बोलोगे मिडिल कास्ट वाला थिंकिंग प्रोसेस है, माइंड सेटअप है आपका। हम लोग हायर कास्ट हैं, हम लोग खाएंगे पिएंगे फेंकेंगे, हमारा तुम्हारा क्या गया बे? तुम गरीब जैसे बात करते हो। नहीं यार, मैं वो अकाउंटेबिलिटी के बारे में बताया था तो कुछ लोग कमेंट लिखा, हमारे पास बहुत पैसा है फेंकेंगे। तो तुमको शनि में 7.5 में नहीं पीटेगा शनि, तो क्यों किसको पीटेगा यार? खाना फेंकोगे बिना फालतू का। थोड़ा सा स्प्राइट लिया, अबे नहीं पीना था तो थोड़ा सा चाक लेता यार, पूरा ग्लास का ग्लास फेंक देते हो। खाना आदमी को मिलता नहीं है, सबसे ज्यादा वेस्टेज प्लीज मत करो। वेस्टेज आपका गलत बात है, यही लोगों को भूखे मरना पड़ता है यार, नहीं जानते हो? आपका थाली में जितना खाना फेंकते हो उतना दिन भूखे मरना पड़ जाएगा, याद रखना। देखो, खाली एक जात को उच्छिष्ट छोड़ने का अधिकार है, और वो है गायत्री पंडित, क्योंकि उसका उच्छिष्ट में कुछ का मुक्ति होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ,
उच्छिष्ट कुछ छोड़ना उनका अधिकार है, क्योंकि उसका उच्छिष्ट कोई खाएगा। सबको अधिकार नहीं है उच्छिष्ट छोड़ना, मतलब झूठा छोड़ना। और पसंद नहीं हुआ बोल के फेंक दिया, यार थोड़ा सा चाख लो कि हाँ ये मेरे लिए है कि नहीं है। ना घ्राणे अर्ध भोजनम कहा गया, तो सूंघ लो तो पता चल जाएगा, खाओ। अब इतना आइटम, 150 आइटम, तुम तो एक एक देखते देखते जाओगे तो पेट भर जाएगा, खाओगे क्या? वो तो मन मार जाएगा एकदम। 50 प्रकार का मिठाई, तिठाई, सठाई और केक, रे उसमें फिर क्या क्रीम घाट घाट के, वो सफेद काला, वो अंडा मंडा क्या सब कर। फिर आगे गया तो दो सारे लिट्टी रे, सिट्टी रे, बिट्टी रे, फिर चाउमीन रे, मंचूरियन रे, चाट रे, बोले रे, अरे गिन भी नहीं सकते, पैर हाथ में मिला के उतना उंगली नहीं रहेगा। तो सूंघते लेकिन लेके फेंकोगे क्यों? गलत बात है ना, ये ठीक नहीं। बोलेगा वो हम नहीं फेंकेंगे तो बच जाएगा, अरे उसको बचने दे, वो समझेगा उसका, यार आप मत फेंको, भोजन का व्यवस्था रंग मत करो। ऐसे में बहुत ठुकाई होता है, बहुत बहुत पाप है ये। जितना सकते हो उतना लेके खाओ, ज्यादा मत करो। दूसरा, रात्रि भोजन तो हम करते नहीं है, तो रात्रि में ठीक है थोड़ा ड्रिंक ले लिए, कुछ फल का जूस वूस ले लिए, अलग बात है। लेकिन कूट म्यूट के एकदम देसी गाय का घी कहाँ से आएगा यार? गाय नहीं है, घी मिल गया तुम लोग को, एकदम रामू बेचेगा 500 में, आप बोलोगे घी मिल गया। मरने वाला रास्ता नहीं कर रहे हो यार, शादी करा रहे हो और क्या अच्छा है। तो आप लोग ऐसे मत करिए। दूसरा, शादी का देखिए मेन चीज है ना रिचुअल्स। और जो शादी में जो विवाह, हमारा शादी में केवल हवन 6.5 घंटा। मैं पंडित को बोला हमारे इधर 8 घंटा शादी होता है मिनिमम। क्या क्या करते हो 8 घंटा होता है? मैं तेरी भला हो जाए। बोला अरे बर पार्टी तो जब जाएगा वहां तो पहला 4 घंटा तो कन्या पार्टी, हस्तगंठी देने तक कन्या पार्टी का पंडित भोकेगा, उसके बाद बर पार्टी का पंडित भोकेगा। भोकना ही है और क्या है, थोड़ी ना ये कोई मंत्र सिद्ध है कि ये उखाड़ देंगे मोड़ देंगे। आगे तो 7 दिन में भोगते थे, आजकल पंडित लोग 4-4 8 भोगना मतलब कुत्ता भोग भोग करता है, ये वही। हाँ, हम लोग का इधर देखना पंडित लोगों का, मैं तो छोड़ा हूँ, देख लेना बड़े सारे वीडियो। गोणा नांगो त्वांगो गोणो पोतिंग, मंत्र कर रहा है कि अभी सारे गामा पादा नहीं कर रहा है? क्या नौटंकी चला रखे। नहीं हम सामवेदी पंडित, वो बोले ऋग्वेदी पंडित, हम यजुर्वेदी पंडित। उससे क्या मतलब? तुम ये गारंटी देगा तुम जो शादी किया टूटेगा नहीं कभी, कोई शनि राहु में दम नहीं होगा, शादी तोड़ देगा? नहीं, ये गारंटी नहीं दे सकते। बोले हम दे सकते हैं। तो फिर किस बात का पंडित है? तुम मंत्र सिद्ध किया नहीं है। विवाह मंदिर यथा रावणस्य मंदोदरी यथा रामस्य, तुम सिद्ध किया नहीं है तो कहाँ गारंटी दे सकता है? तो ये बड़ा जरूरी है आप लोगों का। दूसरा ये भाई देखो, शादी करा रहे हो ना, कुंडली मैच मिलान बढ़िया से कराओ। मैच मिलाओ में पंडित से कोई कमजोरी, कोई दया मत मांगो। शादी का अकाउंट जब बनाते हो तो लिख देना 50,000 मैच मेकिंग, 5 पंडित से कराओ। पूरा डिटेल समझो, एकदम मास्टर वर्क से लेकर सब क्वेश्चन करो। आपको नहीं समझ में आता है मुझे क्वेश्चन करवाओ, पूरा तर्क होना चाहिए कि ये शादी, आपका बेटी का शादी कोई मजाक है यार? 5 पंडित से बैठाओ, एक से नहीं होता है कैंसिल करो। लव मैरिज अगर जिसका है उसका छोड़ दो, लेकिन अरेंज मैरिज का बात है, अगर आपका बेटी का भविष्य देखना चाहते, देखो भाई ऐसा है, औसतन तो कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी सब शादी कर लेते हैं, लेकिन गृह लक्ष्मी लाते हो, जिस लक्ष्मी आने के बाद आपके परिवार का वंश का कुल उज्जवल होगा, आपका भाग्य खुलेगा, आपका बेटा का जीवन बनेगा। तो सोच समझ के लड़की लाओ, बहुत सोच समझ के जिंदगी में। आप नहीं समझते हो, लड़की 4 प्रकार की, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, आखिरी वाला है दरिद्रा माता। वो कहीं गलती से आपके घर में बहू बन के आ गई उस एनर्जी का ना, तो फिर गुलनाश भवेत। तो सोच समझ के लड़की ला रहे हो, कोई मजाक नहीं है। लड़की मतलब आग, लड़की माने दुर्गा, लड़की माने काली, लक्ष्मी माने लक्ष्मी, लक्ष्मी माने सरस्वती, भगवान होती है। आप इसको फीमेल एनर्जी भोग का वस्तु मत समझो, इसको सम्मान के साथ लाते हो। तो बहुत सोच समझ के, खोज के, टेक टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है, पहले से ढूंढो।
पागलपन में कभी नहीं रहना। तो ये कुछ आज अनुभव था, गया था। तो पहला बात फिर से बता दूं, देखिए आपके पास पैसा है तो उड़ाओ, मेरा बाप का कोई जाता आता नहीं है। 2.5 करोड़ क्यों, 10 करोड़ उड़ाओ ना, मेरा बाप का क्या जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई शुद्धता और सात्विकता का ख्याल रखो, उसमें कचड़ा तेल मत जलाओ। बम ठीक है बाराती वाले फोड़ते हैं, लेकिन सराती वाले भी फोड़ोगे, लड़की वाले भी फोड़ोगे, क्या मतलब है। चलो ठीक है आपका पैसा है, फोड़ दिया, मना नहीं है। ऐसी जगह में मत फोड़ो। आज कम से कम 20-25 लोगों का साड़ी में ड्रेस में आग गिर गया। वो ऊपर फोड़ रहे थे बड़ा बड़ा होटल में, तो नीचे गिरा। इट इज ऑल्सो नॉट गुड। सेफ्टी रहना चाहिए। किसी को अगर आग, किसी का चमड़ा जल जाए और आपका शादी में, तो अशुभ संकेत होता है। किसी का परिधान वस्त्र जल जाए तो अशुभ संकेत होता है। तो ये ठीक नहीं है, इसका ख्याल रखना आप लोगों का। सेफ्टी बहुत जरूरी है। तीसरा है, देखो आजकल के लड़की लोग झाड़ू पहन के घूमते हैं, मतलब ड्रेस तो होता है ऐसा वाला। मैं आज एक लड़की का वो ड्रेस में मेरा टांग फंस गया। लड़की है या औरत है देख नहीं पाया, बोले राम राम, बोला अरे मकरू वाला पंडित है, चलो ठीक है पार कर। बड़े बड़े लोग हैं यार, ये लंबा लंबा ड्रेस पहनो, मना नहीं करते हैं। अगर ऐसा ड्रेस पहने हो तो आपको अपना जगह ढूंढ लेना चाहिए, भीड़ में घुसड़ना नहीं चाहिए। आपका साड़ी सोचो कोई पैर लग गया, फिर आपका खुल जाए और फिर ये भी गिर जाए। तो हम तो जवान आदमी थे, चलो ठीक है, बाकी कोई बूढ़ा आदमी गिर जाए, तुम्हारा लहंगा घाघरा क्या चुन्नी वो वहां तक झुला के रखा है, तो कोई बात नहीं भाई पहन, लेकिन थोड़ा जा उधर दूर में खड़ा रहे, इधर ऐसे मत पहनो। तो फोकस दिस मैरिज में कंडीशन में। दूसरा ये है कि उधर शादी के बाद ये भोजी में, हम लोग उड़िया में भोजी बोलते हैं, तो डोंट वेस्ट द फूड, ये अच्छा नहीं है। चौथा, मैरिज में भाई अरेंज मैरिज अगर कर रहे हो तो लग्न हो रहा ठीक से पकड़ो। और चौथा है, देखो अगर नहीं पकड़ ठीक है, वो पंडित मेरे को बोला, मैं बोला भाई पंडित सीधा सा बात है, तुम अगर जान रहे हो तो उस लग्न के समय में अखंड दीप का प्रज्वलन कर दो, दोनों को बुलाओ, बोलो यहाँ दीप जला दो बस। उसके बाद तुम नौटंकी करो, माला वर्ण माला फोड़, टाका फोड़ के, फिर बहू जो बहू आएगी उड़ते उड़ते परी बन के, फिर सामने डांसर लोग डांस करेंगे, नौटंकी करेगा, बम फोड़ेगा, ऐसा ऐसा चक्री घूमेगा। अच्छा बात है, आजकल बच्चे अपना ड्रामा करते हैं, मुझे कोई पर, लेकिन वैदिक परंपरा को भी ध्यान देना है, क्योंकि वही आपका, आज तो सुखी हो, पैसा है, शादी करा रहे हो, कल तो पूरा लंबा टाइम जीना है ना, तो उसके लिए तो आज का दिन है। दूसरा, ऐसे चंद्रमा जो केतु वाला साथ है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अगर कोई पंडित ठीक ठाक करवा दिया तो करवा दिया, लेकिन अब सोचो ये नक्षत्र को अगर हम लोग कहीं से भी देखते हैं, हस्ता नक्षत्र में कपटी मिथ्यावादी, इसका फल देख लो ना, ऐसे में मतलब इट इज नॉट सो मेरे हिसाब में। तो यहाँ कहीं से भी मतलब है, मानता हूँ, लेकिन वो जहां पर ये पाप ग्रह बैठा है, जैसे उत्तर फाल्गुनी के पास हंसता, और इसका बीचों बीच क्रॉस कर, नक्षत्र क्रॉस कर रहा है ट्रू नोड नो मेन नोड के अंतर्गत में, ऐसे चंद्रमा तो मौलिन चंद्रमा होता है ना, और लग्न भी नॉट गुड। तो इसको थोड़ा सा आप ठीक कर, आप अपने घर का शादी जब करते हो तो इन सब बात को सीखना चाहिए, देखना चाहिए, करना चाहिए। और अभी देखो ये 2 लग्न में अभी तो ये करा नहीं सकेगा, वृश्चिक में करेगा, चतुर्थ में शनि रहेगा एकदम। मैं बोल के भी आया था यही बात कि देखो ऐसे करने से जो बच्चा जन्म होता है उसको दूध नहीं मिलता है, माँ का स्तन सूख जाता है, ब्रेस्ट ड्राई हो जाता है। लेकिन देखो योग वो ही लग गया, तो क्या कर सकते हैं। तो ये सब थोड़ा सा आप लोगों को देखना चाहिए। शादी का टाइम है, आपके बच्चे की शादी है, तो मेरे अंदर तो थोड़ा सा देखो, हम लोग तो बोलेंगे, आप बुरा समझो अच्छा समझो। शादी के समय वर वधू और कन्यादान करने वाला माता पिता और कन्या लाने वाला माता पिता, यानी बाराती सराती का में ये 6 पार्टी, और पंडित 2, 8 जन। उपवास करिए, फलाहार करिए, जलाहार करिए, लेकिन कोई भी गरिष्ठ आहार मत करिए, ये जरूरी है। और दूसरा तो वो बोला भाई देखो, शादी करने के लाने के बाद, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, शादी करके लाने के बाद घर में जो बहू भितराओगे, हम लोग इधर बहू ढुकाता बोलते हैं, बहू ढुकाते हैं,
चलो हमारा उड़िया कल्चर मानता हूँ, आपका नहीं है ये भी मानता हूँ, लेकिन एक कॉमन मिनिमम फीचर्स तो ये है कि जब आप अपने घर में बहू लाते हो तो उस बहू को आपके पितृपक्ष से मिलाना पड़ता है, क्योंकि जब शादी होता है तो पितृ निमंत्रण होगा, तो वहीं पर पहले घर घुसा के पितरों के पास उसको मुंडिया मराते हैं। मुंडिया माने साष्टांग कर, लड़की तो साष्टांग नहीं करती है, लड़का करता है कि हम लोग ये हमारे वंश में ये आई। फिर उसके नाम पे पितरों को पहले श्राद्ध किया जाता है, इसके लिए चौथी श्राद्ध कहा गया, चतुर्थी श्राद्ध। ये आप बोलोगे हमारे नहीं होता है, तो जो संतान जन्म होगा उसको पितृ कैसे एक्सेप्ट करेंगे, एक बात। दूसरा, घर का वास्तु पूजा होता है, क्योंकि वास्तु देवता अगर अलाउड नहीं करता है ना, वो लड़की उस घर में बहुत दिन तक नहीं रह पाएगी। फिर इस प्रक्रिया में नवग्रह शांति यज्ञ होता है। ये पूरा होल डे, मेरा शादी का अगर वीडियो देखोगे ना, सुबह 6 बजे से हम लोग बैठते हैं, रात को 9 बज जाता है। आपका उतना पेशेंस नहीं होगा, चलो शॉर्टकट में ही तो कर लो 4 घंटा का। जो लड़की इस वास्तु में आ रही है तो वास्तु देवता को नहीं बोलोगे कि देखो ये नया बहू आई है, नवग्रहों को नहीं बोलोगे, तुम्हारे पितरों को नहीं बोलोगे, तुम्हारे इष्ट देवी इष्ट देवता, कुल देवी कुल देवता, ग्राम देवी ग्राम देवता, स्थान देवी स्थान देवता, इनको नहीं बोलोगे। तो ये प्रोसेस है, शादी के बाद कराते हैं, इसमें कोई कल्चरल फैक्टर नहीं है। आप बाप दादाओं को पूछ लेना, बहू घर में आने के बाद जिस दिन से आई 4 दिन तक पति का मुंह नहीं देखता है। चलो ठीक है, आपका तो उसी दिन चौथी राती हो जाता है, आपका उसी दिन ही चतुर्थी श्राद्ध हो जाता है, आपका उसी दिन हनीमून हो जाता है, फोर्थ नाइट हो जाता है। इसको फोर्थ नाइट क्यों बोला गया, थोड़ा सा सोचो एक बार। तो वो लड़की अगर आप लाते हो, बहू लाते हो, तो उसका भी कुछ कल्चरल, साइंटिफिक, एस्ट्रोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, कल्चरल कुछ रिचुअल्स हैं। लड़की लाते हो, आग ला रहे के आ रहे हो, मजाक नहीं समझना। अगर मिसमैच हुआ आपके सिस्टम के साथ, आपके वंशोद्भव के साथ, इसलिए प्रवराम प्रवरिम कराया जाता है। इसका अमुक प्रवरस्य अमुक नामनी कन्या, ये उसको मिलाया जाता है। आजकल कोई भी पंडित नहीं करता है, मैं देखा हूं जितना शादी अभी तक। मेरा दादाजी होते तो मुही पंडित को जाकर ठोकते हैं, कैसा शादी किया बे, ये होता था। इसलिए बोला ना, 5 पांडव, 2 पंडित, 2 कुत्ता, 2 नाई, 2 गुड़ पाए शादी में, और धोबी भी शादी में आता है, फिर बाजा डम बजाने वाला आता है। तो ये 5 पांडव, 6 पांडव, हम लोग सब भाई भाई हैं, एक जगह में चुप नहीं बैठ सकते, झगड़ा होता है। आजकल तो पंडित लोग सलाह सुतरा कर देता है। हाँ, हम लोग का टाइम में तो पंडित में ठोकाई हो जाता था, ऐसे कैसे करा रहा है, ये बता कहाँ लिखा है, किताब निकलेगा 5 ठो, तर्क चलेगा एकदम, शादी मारो मारो गोली शादी का, और पंडितों का दंगल देखो, यहाँ पर एकदम कुश्ती चलेगा पंडित के बीच में, ठीक है। तो आजकल वो सब नहीं होता है, ठीक है, सब बन गया अपना अपना, ठक पीट के पैसा कमाने का बात हो गया। लेकिन एटलीस्ट आपका बेटी है, आपका घर है, आपके घर में बहू आएगी, आपका बेटा का दुल्हन आएगी, तो इन सब बातों को थोड़ा सा ख्याल रखना है, ध्यान देना है। कल फिर हमारे पास ये सब आता है तो बहुत दुख लगता है, देख के पता चल जाता है कि हाँ, ये गधा लोग शादी में ये सब नौटंकी किया है और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है। आप कल ही एक बेचारी लड़की फोन करके 5 साल से उसका ये हो गया है और रो के परेशान। तो ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ भी हो। चलो ये केस तो मैं डायरेक्ट डील कर रहा हूँ, मतलब ठीक है, संभाल लेता हूँ, लेकिन कितने का केस डील करेंगे। लेकिन पहले से अगर आप ये सब जानते हो, मानते हो, करते हो, तो आप अपने घर परिवार को बचा सकते हो, अपने बच्चों का खुशी। क्योंकि सोचो आप इतना, देखो ठीक है, आपके लिए पैसा का कोई कीमत नहीं है, 2.5-3 करोड़ खर्चा कर दिया, दूसरा बार भी खर्चा कर दोगे, ठीक है, लेकिन उस बेचारों का जो आंख से आंसू गिरेगा, वो तो आप माँ बाप के ऊपर गिरेगा ना। तुम ही लोग तो आओगे फिर कुंडली लेके हमारे पास, तो उससे पहले क्यों अलर्ट नहीं हो जाओगे? कितना खर्चा हो जाएगा, पंडित क्या ले लेगा, 1-1.5-2 लाख ले लेगा। आज का डेट में कोई माने नहीं है 1.5-2 लाख का। चलो गरीबों के लिए अलग बात है, वो
लेकिन जो लोग इतना सारा खर्चा करते हो तो क्यों एफर्ट नहीं करोगे ऐसा पंडित के लिए? सोचो अभी वास्तु में आदमी यहाँ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का घर बनाता है, तो वास्तु शास्त्री को 3 लाख देने में 2 लाख देने में कहाँ खराबी है? हम लोग लेते हैं तभी जाके काम करते हैं। मैं यार घर में बैठ के कुंडली देखूंगा, मैं क्यों जाऊं बोलूंगा ना। अगर आप जिस क्वालिटी का पंडित ढूंढोगे उस क्वालिटी का पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो लंदू पंदू को ढूंढोगे तो वही देना पड़ेगा भाई। एक्सपीरियंस एक माने रखता है, एक अनुभव माने रखता है। आपके पास एक पंडित जाएगा, एक वास्तुशास्त्री जाएगा जो मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई मजाक खेल है क्या? तो आकर आपको लोकल लेवल का मिलता है तो करो, लेकिन इन मैटर पे, क्योंकि आपका आपका घर का वास्तु है, आपका घर का बेटी है, इन सब मैटर में प्लीज आप लोग आप मतलब ऐसा मत करो। मैं कुछ देखा जो अच्छा नहीं लगा, जिसके लिए मेरा भड़ास हुआ अंदर, तो मैं आपके पास निकाल रहा हूँ। मेरा बात का अन्यथा नहीं लेंगे, मर्जी आपका, जिंदगी आपका, बेटी आपका, बहू आपका, हमें क्या बोलना। लेकिन ऑल्टरनेटली तो जब एक्सेसिव केस होता है तो हमारे पास आज के डेट में अगर फाइल देखोगे, सबसे ज्यादा फाइल तो यही लड़का लड़की डिवोर्स डिवसा वाला केस है। लड़का पता पति लवरा लवरी, हस्बैंडी हुए, वाइफ हुए, बड़ा दुख लगता है सब। ये नहीं होना चाहिए यार। मैं 30 साल पहले इतना सारा केस नहीं होता था, इस समय ये सब ज्यादा केस है। और ये इसलिए केस है क्योंकि आप शादी में लग्न और ये मैच मेकिंग ठीक से नहीं हो रहा है। केवल यही मिस्टेक के कारण, और कुछ मुझे मिस्टेक नहीं दिख रहा है, यही मिस्टेक दिख रहा है। तो इसको ठीक कर दीजिए। और अच्छा, कौन करे नहीं करे अलग, मेरा जो सब्सक्राइबर्स हो, मेरा जो व्यूवर्स हो, मुझे जो विश्वास करते हो यार, करा लो। आपका कोई भी पंडित, मैं तो इसीलिए बोला मुझे दिखाने का जरूरत नहीं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं थोड़ा सा ज्यादा व्यस्त शेड्यूल का हूँ। लेकिन ये तो बता दूं कि भाई बाकी तो यूट्यूब में और भी पंडित हैं, एक को क्यों दिखाओगे, 10 को दिखाओ, 5 को दिखाओ, सबसे कंक्लूजन लो, उसमें से जितना मैच करता है उनसे देखो। यहाँ 5 क्वेश्चन पूछना है भाई। देखो इसमें मैच मेकिंग का परसेंटेज क्या है, दशा अंतरदशा क्या चल रहा है, दूसरा कौन सा कुंडली कितना भारी है, ये पूछो उसको। बोला लड़का का कुंडली भारी है कि लड़की का कुंडली, लड़की का अगर भारी है तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शादी में कौन सा ग्रह शांति कराना है। बोलेगा अरे यार शादी में ग्रह शांति कराते, बोले हाँ कराते हैं यार, आप नहीं मानोगे अभी ये बात। शादी के मंडप में होता है ग्रह शांति, हम किए। मैं जब ये कराता हूँ शादी में तो ये देखता हूँ, इसको छोड़ता नहीं। तो कौन सा ग्रह का शांति शादी के मंडप में किया जाएगा, ये प्रश्न बड़ा जरूरी है। और 5वां है कि शादी के बंधन मंत्र कौन करेगा। बंधन मंत्र देखो हर 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 जोड़ी के लिए हर आदमी का काम नहीं देता है, तो वो कौन सा बंधन मंत्र में बांधा जाएगा। नहीं, वो तो यथा रावण से मंदोदरी वो तो होगा ही, लेकिन ये ऐसे पकड़ लो, अगर किसी का मैचिंग चल रहा है, मिसमैच मैरिज है बाय मिस्टेक, जैसे सोचो कि यहाँ मकर के लिए मैच तो नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है, तो इसमें फिर कौन किस क्या बांधना है, ये क्वेश्चन उसके पास, उसके बाप में दम होना चाहिए उत्तर देने के लिए। ये 5 क्वेश्चन आपको बता दिया, पूछो फिर हो जाएगा। तो चलिए, और भी बहुत सारा बात है, किसी और वीडियो में और कोई शादी में ऐसे ही देख के आएंगे तो फिर भड़ास निकालेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग ये वीडियो मेरा देखो, लेकिन जिनका शादी के लिए है तो उनको थोड़ा सा देखना चाहिए। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।